अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम और आप सुन चुके हैं पिछले वाक़ये में, या शायद आप अगले वाक़ये में भी इसको सुने, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको नजीउल्लाह भी कहा जाता है, जो अल्लाह के बड़े नेक और मुक़द्दस पैगंबर गुज़रे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बड़ी लंबी उम्र अता की थी। 950 साल तक इन्होंने अपनी कौम को अल्लाह से डराया, अल्लाह का खौफ उनके दिल में बिठाने की कोशिश की, उनको समझाते रहे कि ऐ लोगों, अल्लाह की नाशुक्री ना करो, अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है, सारे जहान का वही खालिक व मालिक है, वही सबको रोज़ी देता है। लेकिन आपकी कौम बड़ी बदबख्त थी, आपकी कौम बड़ी जालिम थी, आपकी कौम की किस्मतों में ईमान ना लिखा हुआ था। फिर हार कर थक कर आपने अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे मौला, ये तेरे नाफरमान बंदे हैं, ऐ मेरे मौला, ये तेरी नाफरमानी करते हैं, तो इनको हिलाक कर दे, तबाह व बर्बाद कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो बात हम और आप हदीस व कुरान से समझने की कोशिश करते हैं, अल्लाह फरमाता है, ऐ नूह, मैं पानी का एक तूफ़ान अजीम लाऊंगा जिससे तमाम काफिरों को हिलाक, बर्बाद, तबाह, नीस्त नाबूद कर दूंगा। तू खुद को और अपने चाहने वालों को एक कश्ती बना और उसमें रख ले, तब तुम लोग सलामत रहोगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल में चले गए, कश्ती बनाना शुरू कर दिया। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो कश्ती कैसी थी, उसमें किस तरह से आप आए और आपके चाहने मानने वालों को आपने रखा, क्या क्या उस कश्ती में रखा गया। दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल में गए, जाने के बाद कश्ती को बनाने में लग गए। उस कश्ती को बनाने में आपको 2 साल मुकम्मल लगे। वो कहाँ से तख्ते आए, कौन सा पेड़ था, इसके बारे में हमने सुना होगा या बाज़ हज़रात ने ना भी सुना होगा, समझा होगा। एक पेड़ समंदर के बीचों बीच से लाया गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे तख्ते चीरे, तख्ते फाड़े और उसी से कश्ती को बनाया। कश्ती को 3 मंजिलों पर आपने रखा था। कश्ती की लंबाई जो थी वो 300 गज की थी। जो किताबों से बात मालूम हुई कि जो तख्ती बनाई गई, कश्ती बनाई गई थी, उस कश्ती की लंबाई 300 गज, 300 गज लंबी वो कश्ती थी और 50 गज चौड़ी वो तक कश्ती थी। 50 गज की उसकी चौड़ाई थी और उसके बारे में आता है कि 30 गज की उसकी ऊंचाई थी। यानी 300 गज लंबाई, 50 गज उसकी चौड़ाई और 30 गज उसकी ऊंचाई। तो हम और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने फीट की वो कश्ती लंबाई में हुई, कितने फीट की वो कश्ती चौड़ाई में हुई और कितने फीट की वो कश्ती ऊंचाई में हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कश्ती को बनाया, कश्ती को तैयार किया। कश्ती के अंदर 3 दर्जे आपने रखे, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा और तीसरा दर्जा। उसमें आपने पहले दर्जे में, जो सबसे निचला दर्जा था, उसमें आपने दरिंदों को और वहशियों को, जानवरों को, आपने जो वहशी जानवर होते हैं उनको उसमें आपने बिठाया। उसका जो दूसरा दर्जा था उसमें आपने चौपाइयों को बिठाया, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह को। और जो उसका सबसे ऊपर का दर्जा था, तीसरा दर्जा, उस दर्जे में आप, आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले और कुछ परिंदों को आपने बिठाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपने कश्ती को तैयार किया। जब अजाब आने को हुआ, जब पानी का सैलाब आने को हुआ, तो अल्लाह छोटी छोटी चीज़ों से मार देता है। जो गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं, अल्लाह छोटी छोटी चीज़ों से उनको तबाह व बर्बाद कर देता है। तो अल्लाह तबारका व तआला ने एक तंदूर से, जिसमें रोटियां बनाई जाती हैं, उससे पानी का चश्मा उभारा, उससे पानी का चश्मा फूटा और धीरे 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 वो पानी इतना हो गया कि आसमान से बातें करने लगा। उस पानी में जितने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ थे, जो आप पर हंसा करते थे और कहा करते थे, ऐ नूह, क्या पागल हो गए हो, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते थे, आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, एक दिन आएगा मैं तुम पर हंसूंगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने मुखालिफ थे, जिन्होंने अल्लाह को भूल गए थे, जो अल्लाह की नाशुक्री करते थे, उन सबको नीस्तो नाबूद कर दिया। सब गर्काब हो गए, सब पानी में हिलाको बर्बाद हो गए। अल्लाह के मानने चाहने वाले कुछ मकबूल बंदे ही बाकी बचे थे और एक नेक बुढ़िया बची थी जो अल्लाह की परहेजगार, इबादत गुजार बंदी थी। उनके बारे में हम सुन चुके हैं, या हम अगली वीडियो में उनके बारे में सुनेंगे। ये अल्लाह का अजाब होता है, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें अपने अजाब से महफूज रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।